सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बिहार प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा ने जनसुराज को बता दिया झूठ का पुलिंदा। बिहार में बदलाव के लिए बिहार के लोगों को ही आना होगा आगे, कहा सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बिहार प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा ने। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं धनंजय कुमार सिन्हा, जो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार में आज से महज 75 दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बिहार में एक नई ताकत बनने के प्रयास में है। कई सारे सवाल जो धनंजय कुमार सिन्हा जी से आज इस साक्षात्कार में पूछे जाएंगे। धनंजय जी, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद अनूप जी। बड़ी जिम्मेवारी मिली है और चुनाव के ठीक 70-75 दिन पहले मिली है, इसको किस रूप में लेते हैं? यह एक अवसर भी है और चुनौती भी है कि साधारणतः इतने कम समय में बहुत कुछ परिणाम किया जाना मुश्किल होता है, लेकिन इतने कम दिनों में भी हम लोग परिणाम करके दिखाएंगे। यह अवसर और चुनौती दोनों। बिहार में एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए और तीसरी तरफ जनसुराज। ऐसे में आपकी जो पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्या कमाल कर पाएगी बिहार में? देखिए अनूप जी, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया कोई नई पार्टी नहीं है। इसे जेपी और लोहिया ने शुरू किया था और बिहार की ही धरती पर इसकी शुरुआत हुई थी। यह बात सही है कि लंबे समय से यह बिहार में निष्क्रिय है, लेकिन इसका जो नींव है और इसका जो असर है गुप्त रूप में बिहार के कण कण में फैला हुआ है और इसको उभरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक नए वृक्ष को रोपना और जो पहले से धरती में अंकुरित है, तो वह बरसात होते ही बिना किसी बीजारोपण के जो बीज पहले से धरती के भीतर छुपा होता है, वह खुद ब खुद बरसात के बाद अंकुरित हो जाता है। तो सोशलिस्ट पार्टी बिहार के लिए ऐसी ही पार्टी है जिसके बीज यहाँ के लोगों के मन में है और इसको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं यह नहीं कहता कि 75 दिन में यह हो जाएगा, लेकिन इसको बिहार के लोगों के दिल में उतरने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इस 75 दिन में भी इसलिए हम कहते हैं कि परिणाम कुछ आने वाला है। नहीं तो साधारणतः 75 दिन में कोई परिणाम नहीं आता है, लेकिन इसका आएगा। लेकिन आपने अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ 2 दिवसीय पटना, और अंत में आप लोगों ने निर्णय लिया 243 सीटों पर लड़ने का। आपको लगता है 243 सीटों पर लड़ना, पार्टी का संगठन कमजोर और आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी, कैसे निभा पाएंगे? देखिए, 243 सीटों पर लड़ने की जो बात है वह सिर्फ बिहार के संदर्भ में सोचकर निर्णय नहीं लिया गया। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया को जो फिर से सक्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है, यह पूरे भारत भर की बात है। जब संविधान से समाजवाद को हटाने की मुहिम चलाया जाने लगा भारत में, तब समाजवादियों को यह लगा कि यह स्थिति ठीक नहीं है। चंद्रशेखर जी के बाद समाजवाद पूरे भारत में बिखर सा गया। जो पार्टियां अभी बिहार में है सत्ता में या विपक्ष में भी, आरजेडी और जदयू, वह जदयू तो एनडीए के साथ ही चली गई, भाजपा के साथ ही चली गई। और उसके पहले जो आरजेडी रही, जो अभी विपक्ष की पार्टी है, उन्होंने समाजवाद के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। तो बिहार में समाजवाद को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से इस चुनाव को लड़ने का निर्णय लिया गया। इसलिए 243 सीट। हम कभी नहीं कहते कि हम किसी गठबंधन में जाएंगे या जाने का हम सोच रहे हैं। हम लोगों ने तय कर लिया कि लड़ना है हर एक विधानसभा में, हर एक गांव में। इसका बीजारोपण जो था पहले से, उसको फिर से अंकुरित करना है। लेकिन एक बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में तैर रहा है कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सीधा टारगेट जनसुराज है, जिसने प्रत्येक विधानसभा में 6 से 7-8 लोगों को पहले से खड़ा कर रखा है। ऐसे में किसी एक को टिकट मिलेगा और जो योग्य उम्मीदवार होगा उसे नई विकल्प की तलाश होगी और ऐसे में आपको बैठे बिठाए एक बेहतर उम्मीदवार मिल जाएगा। देखिए, जनसुराज की कोई विचारधारा नहीं है। जनसुराज झूठ का पुलिंदा है। जनसुराज के जो सूत्रधार कहे जाते हैं, प्रशांत किशोर जी, वे एक के बाद एक झूठ ही बोलते रहते हैं। झूठ का वह एक ढेर है, समझिए। तो
उससे हमारी तुलना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। समाजवाद हमारे यहाँ जेपी, लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमिया, हमारे यहाँ नेता आप देखिएगा तो एक पर एक उनकी क्या तुलना है इस जनसुराज और इसके सूत्रधार से। लेकिन हमारी आवश्यकता इसलिए भी है कि ये जो झूठ का बाजार पूरा बिहार में फल फूल रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उस भ्रम को तोड़ने का काम सोशलिस्ट पार्टी इंडिया करेगी। और इसलिए करेगी कि हमने देखा कि भाजपा वाले नेता डर जा रहे हैं। ये झूठे जो राजनीतिक बाबा बाजार में घूम रहे हैं, इससे भाजपा के नेता डर जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता डर जा रहे हैं, जदयू के नेता डर जा रहे हैं, आरजेडी के नेता डर जा रहे हैं। डरा लें, ये जिसको भी डरा लें, उसमें हमको कुछ कहना नहीं है। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी डरने की बात तो दूर, डरना तो उनको पड़ेगा, डरना जनसुराज और प्रशांत जी को पड़ेगा, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया और इसके नेताओं से, क्योंकि हम लोग असली सही लोग हैं और वे झूठ के पुलिंदा है। लेकिन इसी में एक सवाल धनंजय जी कि जनसुराज के वैसे संघर्ष के साथ ही जो शुरुआती दौर से पार्टी से जुड़े रहे, आपके राष्ट्रीय अधिवेशन में आपके साथ नजर आने लगे। हाँ, आएंगे। जनसुराज के 90% लोग टूटकर हमारे साथ आएंगे, क्योंकि जनसुराज के सूत्रधारों ने पहले झूठ बोला कि हम परिवारवाद नहीं करेंगे, हम लोगों को चिंता की बातें, अच्छे लोग आएंगे तो हम चुनाव लड़ाएंगे, कई तरह की बातें उन्होंने कही, एक लाइन खींची और फिर खुद सबको तोड़ने लगे। अच्छी बातों को सुनकर जो उन्होंने अनुभव से कहा, शातिरता बस कहा, शातिरतापूर्ण उनका था, कनिंगनेस था उसमें। लेकिन लोगों ने, बिहार के सीधे साधे लोगों को लगा चलो अच्छा है, कुछ अच्छा होने वाला है, तो लोग जुड़े। फिर लोग जान गए कि ये आदमी गड़बड़ है, तो अब वे वापस आ रहे हैं। तो कहां जाए? तो सोशलिस्ट पार्टी जो फिर से बिहार में आ गई है, बिहार की पार्टी है, जितनी भी समाजवाद से जुड़ी पार्टियां हैं सबकी मातृ पार्टी है। तो यह आ गई है तो लोग आ रहे हैं। 90% लोग जनसुराज के टूट कर आएंगे, या इसमें कोई दो राय नहीं। और टूटने की बात क्या, वहां है ही क्या झूठ के सिवा? तो जहां सच है वहां आएंगे। आप पैसा दिखा करके, पैसा का लोभ दिखा करके कितने दिन लोगों को बांध कर रख सकते हैं? ये नहीं हो। लेकिन एक बड़ा सवाल, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इससे पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, जनसुराज के भी संस्थापक सदस्यों में थे, एक लंबा सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, पत्रकारिता और बिहार को जानने का मौका आपको मिला है। आपको लगता है कि बिहार में नया प्रयोगवाद होगा इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में बहुत बड़ा प्रयोग तो नहीं हो सकता, शुरुआत होगी। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की शुरुआत होगी, हमारे विधायक जीतेंगे और आप मान के चलिए कि जो भी सरकार बनेगी, सरकार में भी शामिल होंगे। उससे बड़ा प्रयोग अभी तुरंत भर में जादू की तरह तो नहीं होता राजनीति में, लेकिन शुरुआत होगी और उसका एक दीर्घकालिक असर देखा जाएगा समय आने पर। अन्य पार्टियों के बारे में अभी हम कुछ बोलना नहीं चाहते, क्या कैसे क्या परिणाम होगा। हम अपने बारे में बताना चाहते हैं जी कि हम लोग एक छोटी शुरुआत करेंगे इस चुनाव से और फिर बाद में उसको दीर्घकालिक असर में बदलेंगे। चलिए, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा का साफ मानना है कि बिहार में जनसुराज जैसी पार्टियां झूठ का पुलिंदा है। बिहार की जनता एनडीए और महागठबंधन को देख चुकी है और जिस तरह से विकास के नाम पर बिहार की जनता को अभी तक ठगने का प्रयास किया गया है, ऐसे में एक बेहतर विकल्प की तलाश बिहार की जनता को है। लेकिन कोई जादू की छड़ी नहीं है, फिर भी बिहार के लोगों के पास जब एक बेहतर विकल्प होगा, ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बड़े प्रयोग के तौर पर इनकी पार्टी कई विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतने की स्थिति में है। बाकी लोकतंत्र है, जनतंत्र है और इस तंत्र को बनाने में जन यानी जनता का बड़ा योगदान होता है। बाकी धनंजय कुमार सिन्हा से हम आगे भी आपकी बातचीत कराएंगे और ग्राउंड जीरो से भी दिखाएंगे कि इस तरह के विकल्प जब आते हैं तो साफ सुथरे छवि वाले पढ़े लिखे और युवाओं में किस तरह का जोश भर जाता है। आज के साक्षात्कार में बस इतना ही। आपको यह साक्षात्कार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।